नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज आरओ का पेपर हो गया है और पेपर को देख करके बहुत सारे लोगों का ये भ्रम टूट गया। अब जैसे यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने पुराने समय में आरओ क्वालिफाई कर लिया है, वो क्या करते हैं, वो चैनल खोल के बैठ जाते हैं और खोलने के बाद जैसे उन्होंने उस समय में जैसे 2013 वाले हैं या 2017 वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं जो आरओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, वो क्या सजेशन देते हैं आपको कि आप ल्यूसेंट पढ़िए। आप देखना इस चीज़ को, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आपको ज़रूर सजेशन देंगे कि आप ल्यूसेंट पढ़ो। इस साल का पेपर उठा के देख लेना, मालूम चल जाएगा ल्यूसेंट से कितने सवाल आए हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है रुद्रम्बा वाला, वो हिलेगा नहीं ल्यूसेंट से। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उस समय में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका भी क्वालिफाई करवा देंगे। ठीक है, अब चूंकि सबको बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो यार बोल कोई कुछ भी सकता है। लेकिन ये बात आप समझ लो कि आयोग अपना पैटर्न चेंज करता रहता है और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। वरना अगर यूट्यूब की गलियों में भटकते रहेंगे, केवल यूट्यूब चैनल के सहारे तैयारी करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। इस बार का जो 2023 का जो पेपर है आरओ का, उसने ये साफ कर दिया है कि भैया आयोग को आपको माई बाप मानना पड़ेगा और आयोग को फॉलो करना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है, तभी आपका जो है काम बन पाएगा। आप ये सोचो कि केवल ल्यूशन पढ़ने से या 2-4 चैनल देखने से काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला है भाई, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे लोग कहते थे अरे 15 से 20 क्वेश्चन तो जो है प्रीवियस ईयर से आ जाएंगे बड़े आराम से, इस बार नहीं आए, 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं बस। और वो भी ऐसे हैं जो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल जानकारी वाला व्यक्ति भी उनको कर लेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यार अब आपको जो है प्रॉपर सही ढंग से अपनी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अब ये देखो, ये हमें सबक जो है बीओ के लिए भी मिलता है। ठीक है, बीओ का एग्ज़ाम अभी आने वाला है और उससे पहले पीसीएस आने वाला है। खैर पीसीएस तो पीसीएस है, यानी आरओ अभी जो आरओ का पेपर हुआ है, ये ट्रेलर था, इसकी पिक्चर जो है हमें पीसीएस में देखने को मिलेगी। और इससे जो है हमें एक सबक और मिलता है और वो सबक है बीईओ के लिए। जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पेपर होने वाला है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और उसके लिए भी अगर आप पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं ल्यूसेंट पढ़ लूँ मैं, मेरा क्लियर हो जाएगा, भैया नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ठीक है, आयोग बहुत होशियार है, वो देखता रहता है कि लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, किसको क्या देख रहे हैं। ठीक है, उसकी निगाह रहती है इन सब चीज़ों पे, इसीलिए वो अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। और आपको अगर सेलेक्ट होना है तो आपको भी उस पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप जो है लोगों की बात मानेंगे या यूट्यूब को देख करके भ्रमित होंगे, तो निश्चित रूप से आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो प्रॉपर ऑथेंटिक जो सोर्स है यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, वो हैं केवल हम मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ध्यान रखना, हम ही आपको जो है एकदम सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से आपको तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, और भी लोग हैं, बट हम इस मामले में बेस्ट हैं, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। SCS यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में द बेस्ट है। कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो या बीओ हो, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर होगा यूपीपीएससी का, तो उसमें आपको SCS के स्टूडेंट जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वो किसी ना किसी स्टेज पर हमसे कहीं ना कहीं जुड़े रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे ही पड़ोस के जो है एक एसडीएम हुए हैं 10th रैंक के साथ, माधव उपाध्याय, वो उन्होंने खुद ये बात एडमिट करी है, मैंने उसका शॉर्ट भी डाला है। उन्होंने खुद एडमिट किया है कि जो है हम SCS से जुड़े हुए थे और प्री के लिए हमने करंट अफेयर को हमने SCS से ही तैयार किया था। तो हम इसमें बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम फॉलो करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को। अभी जो हमने इसमें जो टेस्ट सीरीज हम लोग जो हमने चलाई थी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने, इसके अलावा ऑनलाइन भी जो है हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, तो उनमें जो है क्वेश्चन इसी तरीके के रखे गए थे कि आपको किसी भी लेवल के एग्जाम में दिक्कत ना हो, मतलब एग्जाम का लेवल कैसा भी आ जाए आरओ का, आपको दिक्कत ना हो। अब कुछ लोगों की शिकायत होती है, अरे हमारे टेस्ट बहुत टफ रहते हैं। हाँ, ये बात सच है, टफ होते हैं, और वो टफ जानबूझ के बनाए जाते हैं। जानबूझ के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मान लीजिए पेपर अगर टफ आ गया तो फिर आप क्या करोगे, बात समझ रहे हैं ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपको, अगर आपने कठिन की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो है सरल सरल करके जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज में नंबर मार रहे हो 140 में से 120, और वहां जा करके नहीं हो रहा आपका 70 भी 80 भी, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है,
और एक चीज़ मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ भैया कहना चाहूँगा, खासकर जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की, और खासकर मैं जिसकी जो है अब डिवाइस सीरीज चला रहा हूँ पीसीएस और बीओ के लिए, उनके लिए भैया हाथ जोड़ के निवेदन है यार, ये मैराथन के चक्कर में मत पड़ा, मैराथन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ा करो। ये यूट्यूबर लोगों ने मैराथन का इतना खराब कॉन्सेप्ट बनाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लाइव क्लास के नाम पर आपको जो है 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिठा करके वहाँ जो है फालतू बकैती करी जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कमेंट पड़े जाते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम में ठीक है ये चलता है, एसएससी वगैरह में या यूपी पुलिस वगैरह में चलता है, लोग देख लेते हैं, बट व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए तो मैं बिल्कुल इसका सपोर्टर नहीं हूँ कि लाइव क्लास चल रही है 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मैराथन, 7-7 घंटे मैराथन चला रहे हैं। ठीक है, कंटेंट जो है जो उसमें मिलना चाहिए वो मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 घंटे का ही है, लेकिन अब कमेंट पढ़े जा रहे हैं, उसके बाद उसमें उनके जवाब दिए जा रहे हैं, हंसी मजाक करी जा रही है, अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव घुसाए जा रहे हैं उसमें कि मैंने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है। अरे भाई ठीक है यार, इन सब का देखिए स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब नहीं है तुमने ज़िंदगी में क्या किया है क्या नहीं किया। इसलिए एससीएस कभी लाइव क्लास नहीं लेता, आपने देखा है क्या, हम लोग कभी लाइव क्लास नहीं लेते, क्योंकि हमारा जो मोटिव है बिल्कुल क्लियर है कि हमें बच्चे को, देखिए हमारा जो मोटिव है वो सिंपल सा ये है कि हमारे विद्यार्थी के पास समय कम है, ये बात हम भी जानते हैं। ठीक, पीसीएस की जो तैयारी करता है वो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता, कोई ऐसा लौंडा नहीं होता जिसके पास पूरे दिन समय है, ऐसा नहीं है। सिविल की जो तैयारी करता है वो ऑब्वियस बात एक सीरियस स्टूडेंट ही होता है, और सीरियस स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे की मैराथन देख रहा है, सर और मैडम की बातें सुन रहा है, फालतू की बकैती सुन रहा है, नहीं। इसीलिए हाँ, हम भी अपने लॉन्ग वीडियो देते हैं, 10-10 घंटे के देते हैं, लेकिन हाँ वो आपकी कैपेसिटी पर है, वो लाइव नहीं होते। हम जो 10 घंटे का वीडियो देखते हैं आप उसे 2x स्पीड पे चलाइए, 5 घंटा में खत्म कर डालिए, आप में ताकत होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो लाइव क्लास के चक्कर में यार मत पड़ो, खासकर जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे जरूर कहूँगा, क्योंकि अभी देखिए आरओ हो गया, अब अगला बड़ा एग्जाम बीओ है, उसमें अगर तुम लाइव क्लास के चक्कर में पड़े तो पक्का जो है अपना कटवा के आओगे, ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लाइव क्लास लो, ये पुलिस और एसएससी में ही चलने दो। सिविल में आप अगर आना चाहते हो या सिविल के किसी एग्जाम को देना चाहते हो तो उसमें इन चीज़ों को फॉलो मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप केवल टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये एससीएस की लाइन है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका जो सीधी सी जो आइडियोलॉजी है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। हम कभी लाइव क्लास को प्रमोट नहीं करते हैं, कभी भी। तो हमें जो देना होता है, मान लीजिए अगर हमने 20 मिनट का कोई वीडियो दिया है तो आप में ताकत है तो आप उसे 2x पे करके 10 मिनट में ख़त्म करके उस कंटेंट को यूज़ करके कोई और चीज़ आप हमारे वीडियोस देख करके उससे तैयार कर लोगे। ठीक है, तो लाइव क्लास में हम समय नहीं खराब करेंगे आपका, और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कोई भी कॉस्ट बेनिफिट होने वाला नहीं है। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से अगर तैयारी करनी है तो आज ही हमसे जुड़ जाइए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, वरना फिर एग्जाम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न का एनालाइज करो, उन पर रिसर्च करो, वो आपको नहीं करना है, वो हम करेंगे, वो काम हमारा है, वो हम करेंगे। आप बस हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए और उसमें जितना हम दे रहे हैं केवल उसको फॉलो करिए, इधर उधर ये सब चीज़ें बकवास है, इनका कोई मतलब नहीं। जितना हम दे दें, जितना हम करंट दे दें, जितना जीएस का दे दें, जितना हिंदी का दे दें, उतना पढ़ लेना, बस उसी से काम हो जाएगा। आपको कुछ भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी आपको इधर उधर नहीं भटकना है, जितना हमने बस उतना फॉलो कर लेना। बीओ के लिए, अभ्यर्थियों के लिए मैं ये विशेष बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं जुड़ना चाहते, आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। देखो भाई ऐसा है, जितना भी हम पेड मटेरियल में चीज़ देते हैं वो सबका वीडियो भी बनता है, और वो वीडियो फ्री है, फ्री था, फ्री रहेगा। तो आप वीडियो से तैयारी कर लो यार, बस आप में ताकत होनी चाहिए। एससीएस आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आप पेड ग्रुप में आना चाहें, आपका स्वागत है, आपको विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। पूरी टीम है हमारी जिसका काम ही यही है कि आपके डाउट्स को क्लियर करना। आप डाउट देंगे, विद इन 1 आवर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं वो आपको पेड ग्रुप पर मिलती हैं, और ऑब्वियस बात है आप उसके लिए पैसा खर्च करते हो, आपको मिलेंगी भी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई पैसा जो है हम नहीं खर्च करना चाहते, फ्री में तैयारी करना चाहते, फ्री में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये है, उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। तो अच्छे से तैयारी करो। अगर आप बीओ के लिए प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो, आज ही चैनल को फॉलो कर लो, इस पर डिवाइस सीरीज चल रही है उसको देखो। और अगर पेड ग्रुप में आना चाहते हो तो पेड ग्रुप में भी आप आ सकते हो, बीओ का पेड ग्रुप शुरू हो चुका है। तो बढ़िया तैयारी करते रहो। आज आयोग ने संदेश दे दिया है कि भैया जो छपरी यूट्यूबर हैं उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है।
प्रॉपर किताबें पढ़नी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, तभी एग्जाम निकलेगा, वरना निकलेगा नहीं। ल्यूसेंट रट के आपको लग रहा है कि आप सिविल का पेपर निकाल लोगे, भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप फिर पछताएंगे अगर मेरी बात नहीं मानेंगे। तो आप देख लीजिएगा जब पेपर होगा बीओ का। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।